हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो है देखा है सेरेट फर्नेट फार्मूला। सेरेट फर्नेट फार्मूला में ही हमने जो है तीन फार्मूले थे वो उसके अकॉर्डिंग डी टी तो इक्वल आ गया था, डी टी कैप बाई डी एस इक्वल आ गया था हमारा कप्पा इंटू एन कैप, वेयर कप्पा इज कर्वेचर। देन सेकेंड फार्मूला वाज डी बी बाई डी एस, डी बी कैप बाई डी एस, ये टेंजेंट कैलोंग यूनिट वेक्टर है, ये बाई नॉर्मल कैलोंग यूनिट वेक्टर, ये इक्वल आ गया था माइनस टाउ इंटू एन कैप, माइनस टाउ इंटू एन कैप। ये जो है टो को बोलते हैं हम टोर्सन, कब का होता है कर्वेचर, टो इज टोर्सन। ये है आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, और ये है आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल नाउ। और जो थर्ड फार्मूला था, थर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया था डी एन बाई डी एस, डी एन बाई डी एस इज इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। ये हमें जो है फॉर्मूले किए थे। नाउ अभी जो हम करेंगे वो है कर्वेचर निकालना। कप्पा को कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये करेंगे। और इसी तरह से टोर्सन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या होगा, हमें कोई जो है कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, या तो ये नॉर्मल फॉर्म में होगी या फिर सिंपल फॉर्म में होगी। अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो इस तरह से गिवन होगी, और अगर सिंपल फॉर्म में है तो टी पैरामीटर हमारा टी होगा। तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कर्वेचर निकालना है, टॉर्सन निकालना है, सेट फॉर्नेट फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते। तो अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो लेट मी डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी एस किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टी कैप। और इसको आप लिख भी ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज आर डैश इज इक्वल टू टी कैप। देन डी स्केयर आर बाई डी एस स्केयर, डी स्केयर आर बाई डी एस स्केयर, यानी कि डी टी कैप बाई डी एस, डी टी कैप बाई डी एस इक्वल होता है, अभी मैंने लिखा है इट इज इक्वल टू के इंटू एन कैप, डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू के इंटू एन कैप। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आर डबल डैश टू टाइम्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप। ओके, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन वन और टू को, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा टी कैप क्रॉस एन कैप। और ये आपको पता ही है टी कैप क्रॉस एन कैप किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू बी कैप, दिस इज इक्वल टू बी कैप। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इज इक्वल टू कप्पा इंटू बी कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल। अब मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो बोथ साइड। जब मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इज इक्वल टू कप्पा इंटू बी कैप, और ये होती है स्केलर क्वांटिटी, तो यानी कि कप्पा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, सो वी कैन ईजिली से दैट कप्पा किसके इक्वल आ जाएगा, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके इक्वल आ जाएगा कप्पा। तो एक तो मेथड ये हो गया कर्वेचर को निकालने का, तो ये फॉर्मूला बन गया और इसको आपको याद रखना है। इसी तरह से हम देखेंगे टोर्सन को कैसे निकालते हैं। अब देखो इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। अगेन मैं इनको दोबारा लिख लेता हूँ, आर डैश इज इक्वल टू सेकेंड फार्मूला, दिस इज फॉर कर्वेचर, दिस विल बी फॉर टोर्सन। तो आर डैश इज इक्वल टू टी कैप, आर डैश इज इक्वल टू टी कैप इक्वेशन वन, एंड आर डबल डैश इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप, दिस इज इक्वेशन टू। नाउ इक्वेशन टू को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वी हैव
ये है डी स्केयर आर बाई डी एस स्केयर, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव। नाउ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा कप्पा इंटू डी एन बाई डी एस प्लस डी के बाई डी एस इंटू एन कैप। नाउ सेरेट फॉरनेट फॉर्मूले का अगेन यूज करो, डी एन बाई डी एस किसके इक्वल होता है, टाउ बी माइनस कप्पा टी कैप। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, वी हैव कप्पा इंटू टाउ बी कैप माइनस टी कैप, ये आ जाएगा, एंड प्लस डी के बाई डी एस इंटू एन कैप। ओके, ये आ जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब आर बाई डी एस क्यूब इज इक्वल टू माइनस कप्पा स्केयर इंटू टी कैप एंड प्लस कप्पा इंटू टोरसन बी कैप प्लस डी के बाई डी एस इंटू एन कैप। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे। नाउ मैंने आपको ये बताया था टी कैप बी कैप और एन कैप किसका काम करेंगी, आई जे के का। तो मैं आर डैश को लिख सकता हूँ, आर डैश को इस तरह लिख सकते हैं 1 इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू बी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 0 इंटू एन कैप प्लस 0 इंटू बी कैप लिख सकते हो। ये आई का काम करेगा, दिस इज जे और दिस इज के, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के प्लस 0 इंटू बी कैप लिख लेता हूँ। इसी तरह इसको भी, इसको बाद में लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। एंड आर डबल डैश अब आ जाएगा 0 इंटू टी कैप प्लस के इंटू एन कैप प्लस 0 इंटू बी कैप। तो ये इक्वेशन 1 कोई चेंज करके लिखा है तो इसको इक्वेशन 1 ही रखता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ही रखता हूँ। अब हमारे पास 3 वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है आपको। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश। तो आपको ने वेक्टर कैलकुलस में किया होगा, बिल्कुल आसान है ये। तो ये आ जाएगा 1 0 0, 3 वेक्टर है तो इनका डिटरमिनेंट ले लेंगे। अगेन 0 कप्पा 0 एंड माइनस के स्केयर एंड के डैश या डी के बाई डी एस अगेन एंड के टी के टो। नाउ जब आप इसको सोल्व करेंगे इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू ये आ जाएगा 1 इंटू के स्केयर इंटू टो, तो हमारे पास आ गया ये। ओके, नाउ यानी कि टो की वैल्यू आ जाएगी, टो इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश डिवाइड बाई कप्पा का स्केयर डिवाइड बाई के स्केयर। और के की वैल्यू किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू दिस, ये अभी हमने निकाल ली है, के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो टो की वैल्यू आ जाएगी, टो इज इक्वल टू आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का स्केयर। सो दिस इज टोर्सन। तो टोर्सन हमें ऐसे निकालना है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। तो टोर्सन इज इक्वल टू दिस एंड कर्वेचर हमने ये रहा कर्वेचर, दिस इज कर्वेचर का स्केयर। तो टोर्सन और कर्वेचर इस तरह से निकाल लेंगे हम। तो ये हो गए। अब इनका यूज़ तो हम तब करेंगे ना अगर ये जो है हमारे कर्व की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है, बिकॉज यहाँ पे डी आर बाई डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रखा है। अगर हमारे सिंपल फॉर्म में है तो उस केस में कर्वेचर की इक्वेशन आ जाएगी, कर्वेचर इज इक्वल टू, उस केस में आपको कर्वेचर याद रखना है, यही सेम आएगा आर डैश और इसके प्लेस पे आ जाएगा आर डॉट क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई
डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। अगर सिंपल फॉर्म में है तो कर्वेचर हमारा हो जाएगा ये सेम डैश के प्लेस पे डॉट और डिवाइड बाई डी आर बाई डी टी का क्यूब। इस और टोर्सन, टोर्सन आ जाएगा बिल्कुल सेम, टोर्सन में तो कुछ भी चेंज नहीं है। टोर्सन आएगा आर डॉट, आर डबल डॉट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं पे वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो आप प्लीज़ लगा लेना। डिवाइड बाई का स्क्वायर। अच्छा, ज़्यादातर हम इन दो फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे, इस वाले का और इस वाले का, बिकॉज कर्व की इक्वेशन हमें टी पैरामीटर टी की फॉर्म में दी होती है। तो ये जो है इनका प्रूफ भी आसान है, एक बार आप देख लेना, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक, अदरवाइज फिर मुझे बता देना, मैं करा दूँगा अगर आपको नहीं समझ आया है तो। अब क्वेश्चन देखते हैं इन पे बेस्ड। क्वेश्चन आ सकता है फाइंड कर्वेचर, फाइंड टोर्सन, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ टोर्सन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारा कर्व ये है, हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना है कर्वेचर और टोर्सन। और एक क्वेश्चन को करने के एक से डिफरेंट मतलब एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही होगा, दूसरे मेथड से भी हो सकता है। बट अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो इससे कर लेना, दूसरे इजी लगे तो उससे कर लेना। नाउ यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो इस आर को आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू वैक्टर आर इज इक्वल टू ए कोस टी, ए साइन टी एंड ए टी टेन अल्फ़ा। आपको कर्वेचर निकालना है और टोर्सन निकालना है। तो कर्वेचर के लिए आपको 3 टाइम डेरिवेटिव तो करनी ही है, तो डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे, वो आ जाएगा माइनस ए साइन टी, ए कोस टी एंड यहाँ पे आएगा ए टेन अल्फ़ा। अगेन फिर निकाल लेंगे डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, तो वो आ जाएगा माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी एंड बिकॉज ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा 0। और टोर्सन के लिए बिकॉज हमें 3 टाइम्स भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो भी मैं अभी कर रहा हूँ। तो 3 टाइम्स आ जाएगा ए साइन टी माइनस ए कोस टी एंड 0, ये आएगा। तो इसको जो है इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को भी। अब हमें देखो कर्वेचर के लिए निकालना है आर डॉट क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, यह आ जाएगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं आई जे के, तो यह आएगा माइनस ए साइन टी माइनस ए साइन टी ए कोस टी एंड ए टेन अल्फ़ा एंड ये आएगा माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी एंड 0। ओके, नाउ इसको सोल्व करना है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आर क्रॉस आई कैप 0 माइनस प्लस ए स्केयर साइन टी टेन अल्फ़ा, ए स्केयर साइन टी टेन अल्फ़ा, और माइनस जे कैप, तो मैं उसको जो है प्लस जे कैप ई लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा प्लस जे कैप माइनस माइनस प्लस माइनस ए स्केयर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी हैव ए स्केयर टेन अल्फ़ा कोस टी, ए स्केयर, इसका ए स्केयर कोस टी टेन अल्फ़ा। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे जो भी है, के कैप इज इक्वल टू, नाउ ये आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर टी, और फिर आएगा प्लस ए स्केयर कोस स्केयर टी, साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा।
नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आर डैश क्रॉस इज इक्वल टू तो अगेन इसका स्केयर करेंगे तो A4 10 स्केयर अल्फ़ा तो आ जाएगा कॉमन, और इसमें साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी आएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा A4। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर यह आ जाएगा ए स्केयर अंडर रूट 10 स्केयर अल्फ़ा प्लस 1 विच इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा ए स्केयर सेकेंड अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ इसका मैग्नीट्यूड और निकालना हमें आर का, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यह आएगा, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस ए स्केयर कोस स्केयर टी। तो पहले दो टर्म से आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस ए स्केयर कोस स्केयर टी विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर 10 स्केयर अल्फ़ा, ए स्केयर 10 स्केयर अल्फ़ा और ए स्केयर कॉमन, तो यह आ जाएगा ए स्केयर रूट 1 प्लस 10 स्केयर अल्फ़ा ए, और ये आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए सेकेंड अल्फ़ा आ जाएगा। नाउ कर्वेचर किसके इक्वल है, कर्वेचर इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आ जाएगा ए स्केयर सेकेंड अल्फ़ा डिवाइड बाई क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब सेकेंड क्यूब अल्फ़ा, एयर ए स्केयर और सेकेंड से स्केयर आ जाएगा। सो वी हैव 1 बाई ए सेकेंड स्केयर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 1 बाई ए कोस स्केयर अल्फ़ा, यानी कि दिस इम्प्लाइज कर्वेचर इज इक्वल टू कोस स्केयर अल्फ़ा बाई ए। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड कर्वेचर। अब टोर्सन और निकालना है, तो टोर्सन निकालने के लिए टोर्सन का फॉर्मूला ये है, तो पहले तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा आर इनटू, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो टेकिंग डिटरमिनेंट, तो ये आएगा माइनस ए साइन टी ए कोस टी ए टेन अल्फ़ा माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी 0 ए साइन टी माइनस ए कोस टी अगेन 0। तो इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए टेन अल्फ़ा, थर्ड कॉलम के C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये आएगा ए स्केयर कोस स्केयर टी, और यानी कि ए स्केयर और आ जाएगा ए क्यूब, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आर डैश आर डबल डैश, सो ये आ जाएगा ए क्यूब 10 अल्फ़ा, और इसको डिवाइड करना है हमें कर्वेचर के स्केयर से, तो टोर्सन इज इक्वल टू, टोर्सन का फॉर्मूला ये तो आसान है बिल्कुल ही, डिवाइड बाई कर्वेचर का स्केयर, तो ये तो आ गया ए क्यूब 10 अल्फ़ा, और वो भी पता ही आपको क्या है, उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, उसकी वैल्यू आ गई कोस स्केयर को, तो ये आ जाएगा कोस 4 अल्फ़ा डिवाइड बाई ए स्केयर, तो यानी कि ए स्केयर आएगा, नहीं ये तो वही उसमें होता है सिंपल उसमें कर्वेचर का, बट यहाँ पे आप नॉर्मल फॉर्म में तो हो जाएगा ये, बट यहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा आर डॉट इसके मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ये हमने स्केयर निकाला था, ये आ गया था ए स्केयर सेकेंड अल्फ़ा, तो इसका स्केयर करेंगे
तो कोस नहीं आएगा, A4 सेकेंड स्केयर अल्फा आ जाएगा, A4 सेकेंड स्केयर अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू A³ से A4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये आएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/A साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और यानी कि फिर कोस अल्फ़ा और हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 1 साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा लिख सकते हो आप इसको, साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा। सेकेंड को लिख सकते हो कोस स्केयर अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो टोर्सन इज इक्वल टू 1/A साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ये हमारा टोर्सन हो गया, रिक्वायर्ड टोर्सन इज दिस।